सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की ध्यान के सत्र में। सभी चलते हैं ध्यान में। सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान सांसों पे लाने की कोशिश करें। बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी। बिल्कुल पूरे मन के साथ पूरे शरीर को उसी अवस्था में बिठाते हुए आज हम टाइमलाइन तकनीक का प्रयोग करेंगे, जहां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्या की जड़ तक पहुंचकर गहरी हीलिंग की जा सके। आज का जो भी ये हमारा मेडिटेशन रहेगा, टाइमलाइन हीलिंग पर आधारित है। हम अपने अवचेतन मन की सहायता से अपने जीवन की उस घटना तक पहुंचेंगे जहां किसी बीमारी, डर, चिंता या दर्द की शुरुआत हुई थी, और फिर उसी बिंदु पर जाकर उसकी हीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल शांत आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद करें और खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। 3 सांस बड़ी सजगता से लेंगे हम। श्वास भरें, रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ें। बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से भरें, रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ें। बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास अंदर, रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ें। फिर बाहर रोक लें। श्वास भरें और ओम के उच्चारण के साथ साथ श्वास को छोड़ेंगे। लंबा गहरा ओम। श्वास भरें। ओ दूसरी बार श्वास भरें। ओ एक बार और। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। हर श्वास के साथ शरीर को और भी शांत होने दें, शिथिल होने दें। अपने सिर से शुरुआत करें, धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ते जाएं। सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, कंधे सब एकदम ढीले, रिलैक्स, जैसे कोई बोझ उतार के फेंक दिया और बहुत हल्कापन है, क्योंकि इस वक्त में कोई बोझ नहीं है।
पिछला बोझ है वो उतार के फेंक दें, वर्तमान पल का आनंद लें। अपने पेट पर बिल्कुल रिलैक्सेशन की एक लहर छाने दें। आपकी जांघ, घुटने, पैर, पूरा शरीर पूरी तरह से शांत है। मन ही मन देख लें कि एक शांति की लहर आपके अंदर दौड़ रही है और एक एक पार्ट को शांत करती जा रही है। जैसे हम ठंडी हवा में बैठे तो ठंडक महसूस होती है, सूदिंग सा महसूस होता है। गर्मी में बैठे तो गर्मी। तो इसी तरीके से ये जो शांति की लहर है इस वक्त वो महसूस कर सकते हैं। और अभी और गहराई में जाएंगे, और गहरे में 10 से 1 तक गिनूंगी और आप गहरे में जाते चले जाएंगे। 10। पूरे शरीर को एकदम शांत होते हुए अनुभव कर रहे हो। मन भी अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, खाली हो रहा है। 9। हर सांस के साथ और अधिक रिलैक्स हो रहे हो। हर सांस का ये रोल है कि आपको आराम देता है, आपके सारी बासी हवा बाहर भेजता है, ताजा हवा अंदर। तो उससे और ताजगी को महसूस करें। तनाव तो जैसे पिघल रहा है, बाहर की दुनिया दूर दूर होती जा रही है। 8। अपने भीतर एक शांत से स्थान को आप देख रहे हैं। अंदर कितनी गहरी शांति है। ढूंढे अपने अंदर उस शांत स्थान को, जहाँ शांति है, सुरक्षा है, विश्राम है। 7। विचार श्रृंखला बहुत धीमी हो रही है, गहराई की ओर बढ़ रहे हो। अंदर कोई गहरा सागर बुला रहा है, बहुत गहराई। जैसे गहराई में कोई आवाज नहीं सुनती, उसी तरीके से आप गहराई में जा रहे हैं। 6। कंधे, गर्दन, शरीर, पैर, हाथ सब एकदम ढीले हैं, केवल विश्राम है, सुकून है। 5। अब गहराई का आधा रास्ता पार हो चुका है, भीतर की दुनिया स्पष्ट हो रही है, जो शुद्ध है, शांत है और स्थिर है। बाहर की कोई चीज ना मिले तो अंदर तो शांति ही है। 4। और आपकी चेतना अब अल्फा तरंगों में जा रही है, बहुत स्लो मोशन। ध्यान गहरा रहा है, अंतर्ज्ञान जाग रहा है। 3। हर श्वास के साथ ऊर्जा को महसूस करें, अपने अंदर भरते जाएं, सब कुछ ठीक है। 2। पूरी तरह संतुलित, मन, शरीर, आत्मा अब एक लय में हो गए हैं, पूर्ण सामंजस्य। 1। और अब ये पूरी गहराई में पहुंच चुके हैं, अल्फा अवस्था में, जो ध्यान की अवस्था है, जो हीलिंग की अवस्था है, अंतर्दृष्टि की अवस्था है। जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाता है तो उसे सबसे पहले शांत कर दिया जाता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। ठीक उसी तरीके से आप स्वयं अपने आप को इस शांत अवस्था में ले जा रहे हैं। अपने आप की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब प्रकार की हीलिंग आपके हाथ में है। और अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के हम चलेंगे। टाइम लाइन, हमारी जो लाइन है ना, जीवन की एक लाइन है, समय रेखा है। पास्ट का समय भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। मन की आंखों से एक लंबी चमकती रेखा की कल्पना करें। आपके सामने ये आपके जीवन की एक रेखा बनी हुई है, आप उसके बीच में खड़े हैं। आपके बाएं हाथ की तरफ आपका अतीत है और राइट हैंड की तरफ भविष्य है। ये आपके जीवन की रेखा है, टाइम लाइन है। बहुत सुंदर। दोनों तरफ आप देख सकते हैं मन की आंखों से, आपके पास्ट की लाइन भी और फ्यूचर की लाइन भी, और मध्य की लाइन, मध्य की वो बिंदु जहाँ खड़े हैं।
अब आप अपने आप को सूक्ष्म रूप में इस रेखा पर उड़ते हुए देखें। आप बहुत सूक्ष्म होकर के उड़ते हुए जा रहे हैं इस रेखा पर बाईं तरफ, अतीत की तरफ। अपनी पूरी जिंदगी को देख के आ सकते हैं, बचपन से लेकर अब तक। जड़ तक जाना है, रूट को आपने खोज लेना है। आज आप इतने ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, आपको पता है सब कुछ। उस समस्या को याद करें जिसकी आप हीलिंग चाहते हैं, जिससे आप निकलना चाहते हैं। शरीर का कोई दर्द, कोई डर, कोई भावनात्मक कोई बात, उसे मन में स्पष्ट कर लें। इस समय कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको कभी कभी तंग करती है? बिल्कुल क्लियर। अपने सबकॉन्शियस मन से पूछ लें, ध्यान से, ये समस्या शुरू कब हुई थी? क्योंकि जब तक किसी रूट पर नहीं पहुंचेंगे तो वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे। आज उसका रूट पूछ लें अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वहां सब कुछ स्टोर है, हर चीज वहां पर पता है। और आप सूक्ष्म रूप से जब उड़ते जा रहे हैं तो मन को उस टाइमलाइन पर, उस घटना तक जाने दें। उड़ के आए अपने अतीत की रेखा पर, और जहां पर भी वो आपका मन आपको लेके जाए वहां तक जाने दें। आपकी जीवन की जितने भी उम्र के पड़ाव हुए हैं, बचपन हुआ, किशोरावस्था हुई, जवानी, प्रौढ़ावस्था, जिस भी अवस्था तक आप गए हैं आप जाके देखें। वहां तक पहुंच जाएं जहां पर पहली बार ये चीज उत्पन्न हुई थी। शायद वो बचपन का कोई पल हो, कोई शब्द हो, कोई परिस्थिति हो। इस समय आप दृष्टा बन के देख सकते हैं कि हुआ क्या था। बस देखने दें, देखें उसे, अनुभव करें, उलझे नहीं, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ साक्षी बने। पास्ट का कोई भी समय था, आज की तुलना में आपके लिए वो छोटा बच्चे वाली बात थी। अब उस छोटे बच्चे को, जो आप स्वयं हैं, उस समय आप छोटे थे, देखें उसे, और उसके पास एक प्रकाश की किरण भेज दें, प्रेम की किरण, वहां तक जाने दें। आप एक प्रेम रूपी किरण वहां भेजें, प्रकाश से भरी हुई, जो शक्ति दे रही है, ऊर्जा दे रही है, हेल्थ दे रही है, हीलिंग दे रही है। वहां पर जो भी हुआ, उस समय को, उस पल को आप प्रेम रूपी प्रकाश से भर दें। आप ऊर्जा वाले प्रकाश से भर दें। उस समय जो आपका जो बाल रूप है, बच्चे का जो रूप है, उसको मन ही मन गले लगा ले और कह दें, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे गले लगाएं, उसे प्यार दें। उस वक्त जो भी कुछ हुआ उसे हील करें। ये अनुभव तुम्हें रोक नहीं पाएगा। होने दें, जो हो रहा है होने दें।
स्वयं को हील कर लें और देखें कैसे वो घाव भर रहे हैं। शारीरिक हैं तो, मानसिक हैं तो, भावनात्मक हैं तो, सब हील हो रहे हैं क्योंकि आपने रूट पे जाके उसे हील किया है। अब वो बाल रूप मुस्कुरा रहा है। अपने आप को मुस्कुराते हुए देखें क्योंकि उस वक्त सपोर्ट की जरूरत थी जो आज आप उसे उस टाइमलाइन पे जाके दे रहे हैं। इस समय आप शक्तिशाली हैं। उस मुस्कुराहट को देखें, उस बालपन की मुस्कुराहट को देखें। वहां पर अपनी शक्ति, ऊर्जा और वो प्रकाश भेजते रहे, कंटिन्यूअस भेजते रहे, गोल्डन सा प्रकाश लगातार वहां बरस रहा है। उस वक्त की हर समस्या अब खत्म हो रही है। रूट तक हीलिंग हो रही है। अब उस स्थिति को एक नई दृष्टि से देखें। हील करने के बाद उसे देखें। क्या आपने कुछ सीखा? तो समझ आया? क्या अब आप मजबूत हैं? अब उस घटना का एक नया अर्थ बनाएं, नया मीनिंग निकालें कि मैंने उस अनुभव से कुछ सीख ले ली है। अब मैं आगे बढ़ गई हूं या बढ़ गया हूं। हर घटना सीख के लिए आती है, हमें सिखाने के लिए ही हमें ठोकर लगती है। इस भाव को अपने शरीर में गहराई से महसूस करें। गहराई से महसूस करें। यस, अरे ये तो प्रभु ने ही तो करवाया था, मुझे सीख देने के लिए। मुझे सीख देने के लिए इतनी बड़ी परिस्थिति की रचना की प्रभु ने। हे प्रभु, कितने दयालु हो। मैं आराम से समझा ही नहीं और आपको ये सब करना पड़ा मेरे लिए। अब मैं समझ गया हूँ प्रभु। अब मैं समझ गई। और अपने हाथ की मुट्ठी बंद करें और समझ लें कि यस, अब मैं समझ गई, अब मैं हील्ड हूँ। अब वो समस्या पुनः नहीं आएगी। मुझे शिक्षा मिल चुकी है। यस। अब जब भी कोई बात याद आए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके कहें यस, मैंने सीख लिया, अब मैं समझ गया। किसी भी समस्या में उलझने से अच्छा है उससे सीख लेके आगे बढ़ना। अब टाइमलाइन से वापस लौट के आना है धीरे धीरे। अपने सूक्ष्म रूप को उन सभी टाइमलाइन के पॉइंट से शिक्षा लेकर के वापस वर्तमान की तरफ लौटें और अपने पूरे जीवन को उस नई ऊर्जा से भर दें। आपने पास्ट को हील कर दिया है और वर्तमान में अब नई ऊर्जा भरी हुई है। पूरे नवीनतम, जहां जहां दर्द, जहां जहां डर, जहां जहां कमजोरी थी, अब वहां पर शक्ति है, वहां पर प्रेम है, वहां पर प्रकाश है। वाह। अब भविष्य की ओर भी प्रकाश भेजें, जहां आप अपने भविष्य को पूर्णतः खुश, ऊर्जावान देख रहे हैं। अपने फ्यूचर भी जाके आए, राइट हैंड की तरफ बढ़े। आज जिस ऊर्जा में आप हैं, उसी ऊर्जा से आपका अगला साल कैसे होने वाला है, उससे आगे कैसे होने वाला है, देखते जाएं। अपने ब्राइट फ्यूचर को देखिए। आपके आगे भविष्य का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है।
आप दौड़ते जा रहे हैं। आप दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं कि आने वाले समय में आप किस तरह से जी रहे हैं, पूर्ण मस्ती में, पूर्ण स्वास्थ्य के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ। आज अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लें अपने भविष्य की ऊर्जा के लिए। आपका पूरा जीवन अब प्रकाश से भरा हुआ है। अब अंधकार मिट चुका है। अब आप हर चीज को ईश्वर की कृपा के रूप में देखते हैं। जब ईश्वर ने आपको बनाया तो आपके जीवन की हर घटना निश्चित की, और फिर भी आपको सबक सिखाने के लिए समय समय पर उन्हें आना पड़ता है। अब इसी बात को याद करके मन ही मन गदगद हो जाए, हे ईश्वर, अब मेरे लिए आप इतना कष्ट उठाते हैं, अब मैं समझ गई हूँ या समझ गया हूँ। अब आपकी रजा में ही मैं राजी हूँ। अपने आप को प्रकाश से लबालब भरा हुआ और पूर्ण रूप से खुश आनंद में देखें, और इसी आनंद में मगन होते हुए वर्तमान के क्षण में वापस लौट के आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अब आपके सामने आपका भविष्य और पास्ट और वर्तमान सब स्पष्ट है। और ओम का गुंजन करें। हर गुंजन के साथ प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें। ओम। ओम। आप देख रहे हैं आपका पूरा जीवन अब प्रकाशित है। ईश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। पूर्ण समर्पण, क्योंकि जो होना है अच्छा ही होना है। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, अपने श्वासों को महसूस करें और सभी के प्रति धन्यवाद से भरें। इस ब्रह्मांड के प्रति, उस ईश्वर की इस रचना के प्रति, ईश्वर का विधान के प्रति, कि वो अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो किस किस प्रकार से उनके हित में ही करते हैं। पांचों तत्व, हमारे शरीर के पांचों कोश, पंचों कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कितना कुछ हमें दिया है समझने के लिए, उसका हृदय से धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ें। वर्तमान में इस शरीर को जन्म देने वाले उस माता पिता को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें सुकून दें। अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को, दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखों को ऊर्जा दें।
और यही ऊर्जा अपने कानों को भी दे दें, अपने सिर को, ब्रेन को, पूरे चेहरे को ऊर्जा देते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और धीरे धीरे श्वास आपके नॉर्मल हो रहे हैं। हर श्वास आशीर्वाद है भाई, हर श्वास में ऊर्जा है। अपने आप को शारीरिक रूप से हल्का महसूस करें, भावनात्मक रूप से। ये पूरा शरीर ऊर्जावान है, मन शांत है। और अब इसी भाव से जल को चार्ज कर लें और उसे ग्रहण करें। जल का लोटा गिलास अपने हाथ में ले लें और उसमें पूर्ण रूप से भाव भर दें कि जल का एक एक क्रिस्टल उस ईश्वर की कृपा से शुद्ध है, शांत है, प्रकाशित है और पूर्ण संतुलन में है। सब कुछ स्थिर है, शांत, शक्ति से, प्रकाश से भरा हो। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें। और इसके लिए बहुत सुंदर से एफर्मेशन जो आपको अपनी जिंदगी को जिस तरह से बनाना है। मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं प्रकाशमय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ और मैं आनंद में हूँ, सच्चिदानंद। हम वही हूँ, सोहम सोहम सोहम। और करें इस जल को ग्रहण, अपने तन मन में व्याप्त होने दें इसे। हरे राम, हरे राम। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कहाँ लेके चली जाती हैं, क्या किस किस दिल से धन्यवाद है आपका, समझ में नहीं आता। किस दुनिया में ले जाती है, क्या होता है समझ नहीं आता। इतनी गहराई रहती है आपके मेडिटेशन में। ये आपका अपना वो है। बहुत गहराई वाला आपकी मेडिटेशन अपनी मैम। अपनी अवस्था है, आप उस हिसाब से सभी जा सकते हैं आराम से। मतलब बचपन में ले जाते हो आप ना। पता क्या होता था बचपन में, हमारे पेरेंट्स को इतनी टेंशन ही नहीं होती थी। अब याद आता है, अब आज के बच्चों में इतनी टेंशन है। छोटू मैम एक एक शब्द ना बहुत बहुत पॉजिटिव और इतने प्यारे अब शब्द थे ना। बहुत डीप फीलिंग आई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या छोटा है। और क्या, हम ना अपने आप ही के पास पता तो है ही सारा कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हम पास्ट में जाके, टाइमलाइन थेरेपी है ये। हम्म एनएलपी में भी सीखे थी हमने, तो मैंने कहा चलो इसका भी हम यूज कर लेते हैं। हम्म। उससे और ज्यादा अच्छा लगता है, फील होता है हाँ। बचपन